वेलकम टू क्रिएटिव कब। ऑलरेडी इस जो वर्किंग कैपिटल वाली सीरीज़ है इसमें वर्किंग कैपिटल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और एक मेथड हम लोग और देख चुके हैं। आज जो मेथड है वो हम लोग देखेंगे ड्राइंग पावर मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑपरेटिंग साइकिल मेथड डिस्कस किया था। आज हम लोग देखते हैं ये ड्राइंग पावर मेथड क्या है। बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या था ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए या फिर जो एक यूनिट होती है उसको डे टू डे रन करने के लिए जो कैपिटल की नीड होती है दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। इसके बेसिकली 5 मेथड्स थे, ये ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ड्राइंग पावर मेथड, टर्नओवर मेथड, MPBF मेथड, कैश बजट मेथड। बारी बारी से हम लोग सारे मेथड्स देख रहे हैं। हाँ, टुडे आवर टारगेट इज़ ड्राइंग पावर मेथड। वील सी लाइक क्या होता है ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर से आने से पहले हमें ये जानना होगा लाइक कि जो असाइंड वर्किंग कैपिटल होती है, जनरली जो बैंक होता है वो जब किसी को भी कोई भी फर्म जब उसके पास लोन लेने के लिए जाती है तो वो क्या करता है कि एक अप्रेजल डिसाइड करता है। अप्रेजल का एक प्रोसेस होता है बैंक का, उसमें वो बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं, वो सब चेक करते हैं। और अप्रेजल इटसेल्फ इज़ ए डिफरेंट टॉपिक, सो उसमें डीप में नहीं जाएंगे। अप्रेजल करने के बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि सो एंड सो इज़ द लिमिट एंड दिस मच वर्किंग कैपिटल दे विल गिव। ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि बैंक ने अप्रेजल कर लिया है फॉर दिस वीडियो। ऑलरेडी मैंने बताया वर्किंग कैपिटल का, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कैसे निकालते हैं, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, कुछ कुछ करते हैं बैंक। देन एक फिक्स अमाउंट बता दिया कि दिस मच अमाउंट द बैंक विल गिव, इसमें कुछ मार्जिन लेते हैं और वो एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि ये है आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट डिसाइड कर ली। अब वो देने के लिए जनरली कोई ना कोई कोलेट्रल लेता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कोलेट्रल होते हैं। कोलेट्रल कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी भी गिरवी रख सकते हो आप बैंक के पास, या तो बेस्ड ऑन कैश क्रेडिट भी देता है। जो वर्किंग कैपिटल होता है वो एक फॉर्म में नहीं मिलता, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। लोन के फॉर्म में भी दे देता है, देन ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में भी दे देते हैं। इट डिपेंड्स। सिक्योरिटी लेता है बैंक, कुछ मार्जिन डिसाइड करता है। लाइक सपोज 20 लाख डिसाइड किया बैंक ने कि आपको 20 लाख की वर्किंग कैपिटल की नीड है, तो उसमें से बोलेगा कि 25% आप अपने साइड से लगाओ, कि आपका भी स्किन इन द गेम होना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो आप पहुंच गए हैं और आप सारा पैसा बैंक से लेना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट उधर दिखना चाहिए, तभी बैंक पैसा लगाता है। वर्किंग कैपिटल डिसाइड किया तो आपको प्रॉपर कोलेट्रल लेते हैं, कोलेट्रल के बेसिस पे ये ओवरड्राफ्ट दे देता है, ठीक है, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर बोथ, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक पॉलिसीज़ एंड आपका बिजनेस कैसा है, स्टॉक कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है, जो भी आप दे रहे हो वो सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। आफ्टर अप्रेजल बैंक टोटल वर्किंग कैपिटल लिमिट अलॉटेड टू एनी कस्टमर बाय बैंक इज असाइंड वर्किंग कैपिटल लिमिट। हमने मान लिया कि जो टोटल लिमिट असाइन किया है बैंक ने कि इतना वर्किंग कैपिटल आप एलिजिबल हो, दैट इज़ असाइंड टू यू, ठीक है। उसके बाद जनरली रिव्यूड पीरियोडिकली, मतलब कि 1 ईयर का पीरियड मान लीजिए। 1 ईयर के पीरियड में बैंक क्या करता है कि उसको रिव्यू करता रहता है। हर साल जो वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं उनको रिव्यू किया जाता है। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वो कर दी जाती है। आपका लाइक कुछ वर्किंग कैपिटल एग्रीमेंट्स होते हैं उसको रिन्यू कर लेते हैं। अगर थोड़े बहुत कंडीशंस हैं, रेट, इंटरेस्ट एंड अदर थिंग्स कुछ चेंज करना है, बैंक को लगता है कि कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लेने चाहिए आपसे, या फिर हमने जो लोन दिया है आप उसको कहीं थर्ड पार्टी में डेविएट तो नहीं कर रहे हो, मतलब जिस पर्पस वर्किंग कैपिटल लोन वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट होना चाहिए, राइट। हो सकता है आपने कुछ और ख़रीद लिया उससे, वर्किंग कैपिटल के आपने बोल के आपने कोई एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं। दीज थिंग्स नीड टू बी चेक्ड, मॉनिटर्ड प्रॉपरली। बैंक के पास अलग यूनिट्स होती हैं इन सब चीज़ों के लिए। पीरियोडिकली रिव्यू होता है, हर साल उसको रिन्यूअल बोलते हैं, ठीक है। देन बैंक कैन प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल इन वेरियस फॉर्म्स, जो अभी मैंने बात किया। बेसिकली टर्म लोन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप नॉर्मल लोन समझते हो बैंक के साइड से जो मिलते हैं, दैट इज़ द टर्म, वो टर्म लोन काइंड ऑफ होते हैं। मतलब एक फिक्स टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए दे दिया, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये सब टर्म लोन है, मतलब आप किस्तों में चुकाते हो। वर्किंग कैपिटल दैट फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप मंथली पैसे रिटर्न करते रहते हो बैंक को। दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट।
ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट समझाता हूँ मैं, आप क्रेडिट कार्ड समझ लीजिए, काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है 40,000, 50,000, 80,000, डिपेंड्स ऑन कार्ड टू कार्ड। सो क्या करते हो आप, उसमें आपने जितना यूज़ किया, जितना यूटिलाइज़ किया, यू हैज़ टू पे बैक दैट मच अमाउंट ओनली, राइट? सो इधर भी ऐसा है, जो असाइंड वर्किंग कैपिटल है वो लिमिट दे देते हैं आपको, उतने की लिमिट दे देते हैं। आप उसमें से जितना यूज़ करोगे आपको उतने पे इंटरेस्ट लगेगा। सो इट्स कहने का मतलब है कि ये रिवॉल्विंग होता है। आपने यूज़ किया, देन वापस उसमें पैसा डाल दिया, देन आपका वो क्रेडिट में आने लगा। कहने का मतलब है कि जो आपका बैलेंस, आपके पास जितना क्रेडिट है दैट मच यू कैन यूटिलाइज, ठीक है? सो ये क्रेडिट कार्ड जैसा समझ लो आप, क्रेडिट अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं। सो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ कहते हैं इनको, ओडी फैसिलिटीज़ कहते हैं। अब क्या है कि ओडी में भी आप देखोगे कि बहुत सारे लोन कैसे होते हैं कि, अब बात कर रहे हैं आप स्पेसिफिकली ओडी पे आते हैं। अगर आपको ड्राइंग पावर मेथड समझना है तो ये ओडी अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग पावर इज समथिंग वेरी मच रिलेटेड टू दिस ओडी फैसिलिटीज़। टर्म लोन इधर भी मतलब वर्किंग कैपिटल जो है इन सब में भी है, बट ओवरड्राफ्ट के लिए ड्राइंग पावर घुस जाता है, पिक्चर में आ जाता है। हाउ बताते हैं। सो दिस मच अमाउंट, सपोज 20 lakhs का अमाउंट बैंक ने आपके लिए फिक्स कर दिया, दैट मच इज योर क्रेडिट। अब क्या है कि जनरली सिक्योरिटी बैंक मांगती है कि इतना पैसा दे रही है तो वॉट एवर सिक्योरिटी यू आर प्रोवाइडिंग, लाइक आपके पास कोई कोलेट्रल है, प्रॉपर कोलेट्रल। सपोज जैसे कि आपने पास कोई घर है, आपने वो गिरवी रख दिया बैंक के पास, सो मॉर्गेज हुआ, आपने 20 लाख का लोन लिया है, एंड दैट बिल्डिंग इटसेल्फ और वॉट एवर प्रॉपर्टी यू आर गिविंग दैट फिक्स्ड एसेट, मतलब कहने का मतलब है कि कोलेट्रल जो फिक्स्ड एसेट आप दे रहे हो बैंक को एज सिक्योरिटी, उसकी वैल्यू 50 लाख है। सो इट्स मोर देन 200%, राइट? सो इन दैट केस बैंक विल सी, लाइक बैंक बोलेगा कि इट्स ओके, ये काइंड ऑफ कैश क्रेडिट यहाँ पे ओवरड्राफ्ट जो है, मतलब ये फुल सिक्योर्ड हो गया। कहने का मतलब है कि इसके एवज में बैंक के पास एक इनफ अमाउंट का सिक्योरिटी है, उसके पास एक बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है। सो इन केस आप भागते भी हो तो सरफेसाई एक्ट एंड अदर टूल्स होते हैं बैंक के पास, आपका घर बेच के वो अपना पैसा निकाल लेगा। 50 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख तो निकाल ही लेगा फॉर श्योर। सो इन दैट केस, बट सपोज़ क्या होता है कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है, आप बैंक के पास गए हैं, बैंक ने आपको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, बट प्रॉपर सिक्योरिटी के नाम पे कोलेट्रल नहीं है, बट स्टॉक मेंटेन जो आप करते हो उसके बेसिस पे लोन दिया है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें प्रॉपर स्टॉक मेंटेन होता है और कोलेट्रल जो है वो उतना नहीं देना चाहते आप, बट आप अपना बोल रहे हो कि यस दिस मच स्टॉक आई एम मेंटेनिंग, यू कैन चेक, एंड इफ़ आई एम वेरिंग विथ माई स्टॉक देन यू कैन लिमिट इट, मतलब जो आप फैसिलिटी दे रहे हो उस पर रोक लगा सकते हो, या फिर समथिंग आप प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, या फिर बैंक का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्टॉक बेसिस पे लोन देता है। सो वो भी वर्किंग कैपिटल में ही आएगा, ये ओवरड्राफ्ट में ही आएगा। जनरली उस तरह के प्रोडक्ट को कैश क्रेडिट कहते हैं। सो उसमें क्या होता है, मान लो जैसे आपने 20 लाख का लोन लिया है और जो आप कोलेट्रल दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, बिल्डिंग या फिर कुछ ऐसा, वो हार्डली 10 लाख की वैल्यू है, ओके। या फिर आप नहीं दे रहे हो, आप स्टॉक जो मेंटेन कर रहे हो, बोल रहे हो कि भाई मेरे दुकान में इतने का माल है, 20 लाख का मैं लोन ले रहा हूँ तो 25 लाख का मैं 50 लाख का मैं माल मेंटेन करता हूँ। इनफ दिखा रहे हो आप कि हाँ हमारा फ्लो है एंड एवरीथिंग। अगर बैंक कन्विंस हो गया तो दे देते हैं, बहुत सारे बैंक दे देते हैं कैश क्रेडिट, या बहुत सारे बैंक कोलेट्रल कुछ मांगते हैं, कुछ परसेंट कोलेट्रल फिर भी मांगते हैं। सो इन दैट केस क्या होता है, अब आप समझ रहे हो ना, मतलब सिक्योरिटी कंप्लीट नहीं है, आप जो स्टॉक मेंटेन कर रहे हो दैट इज़ मूवेबल एसेट, राइट? स्टॉक जो मेंटेन कर रहे हो वो मूवेबल एसेट है, एक टाइप का, फिक्स तो नहीं है ना। आज है दुकान में, कल कोई ख़रीद के ले गया तो वो चला गया, कल दुकान में आग लग गई तो वो ख़त्म हो गया। सो दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी फिक्स्ड। सो एक फिक्स्ड एसेट होता है, एक मूवेबल एसेट होता है। तो मूवेबल एसेट जो होते हैं उस पर जो बेसिकली लोन देता है बैंक, उसको जो सिक्योरिटी मांग के लोन देता है, तो उसको आप समझ लीजिए वो वर्किंग कैपिटल ओवरड्राफ्ट में ही आता है, उस तरह की फैसिलिटीज़, और कैश क्रेडिट बोलते हैं। सो जनरली जो कैश क्रेडिट लोन्स होते हैं या फिर वैसे ओवरड्राफ्ट लोन जिनमें मूवेबल एसेट्स हैं, जो कि स्टॉक जो आप मेंटेन कर रहे हैं, बुक डेप्थ जो मेंटेन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे बैंक ने आपको फाइनेंस किया है,
देयर दिस कंसेप्ट विल कम, वी कॉल इट ड्राइंग पावर. सो अब देखते हैं कि ड्राइंग पावर क्या है. आई होप आप समझ गए हो कि ड्राइंग पावर कब आएगा पिक्चर में. ड्राइंग पावर का मतलब कि ठीक है, बैंक ने कुछ अमाउंट असाइन कर दिया है, बट उसके अलावा भी एक पावर होती है आपकी कि आप कितने तक विड्रॉ कर सकते हो, राइट. पूरा विड्रॉ कर सकते हो या फिर कुछ लिमिट लगा सकता है बैंक. सो दैट इज़ योर ड्राइंग पावर. आप देख लो ऐसे, अगर काइंड ऑफ डेफिनेशन देखना है तो ड्राइंग पावर इज समथिंग लिमिट अप टू विच अ फर्म और कंपनी कैन विड्रॉ एवरी मंथ, क्वार्टर फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल सैंक्शनड. मतलब जो वर्किंग कैपिटल सैंक्शनड हो चुका है उसमें से एक लिमिट अप टू विच यू कैन विड्रॉ. देख रहे हो ना, अप टू विच यू कैन विड्रॉ. और एक चीज़ और यहाँ गौर करने वाली है, लाइक दिस इज मंथली और क्वार्टरली. इट डिपेंड्स बैंक टू बैंक, पॉलिसी टू पॉलिसी और काइंड ऑफ स्टॉक वट एवर यू आर मेंटेनिंग, राइट. सो अब देखते हैं थोड़ा और, लाइक हाँ. सो जो ड्राइंग पावर डिसाइड होता है वो किस चीज़ पे डिसाइड होता है? बेस्ड ऑन इन्वेंट्री, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड सप्लायर्स क्रेडिट. देन अकाउंट रिसीवेबल मतलब उधारी पे जो माल आपने बेचा है उसके पैसे आने हैं. सप्लायर्स क्रेडिट मतलब आपने जो उधारी पे माल लाया है उसके पैसे आपको देने हैं. समझ रहे हो ना. ये अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब आपने किसी को उधारी पे दिया है, उधर से पैसा आना है. सप्लायर्स क्रेडिट का मतलब कि आप उधारी पे लेके आए हो, आपको पैसा देना है. तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब हम लोग देखते हैं कि ये ड्राइंग पावर निकलता कैसे है. तो सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू लेस क्रेडिटर, मतलब करंट में आपके पास कितने का स्टॉक है, उसमें से आपको जितना पैसा क्रेडिटर को देना है, मतलब आप जितना उधारी पे लाए हो वो हटा के. समझ रहे हो ना क्यों हटाया हमने? बिकॉज आप स्टॉक जब उधारी पे लेके आए हो तो आप ये नहीं कह सकते हो ना कि मेरे पास इतने का स्टॉक है. पैसा आपने लगाया नहीं है, राइट. दैट इज़ अ डेप्ट, आपको देना है, आप उधारी पे लेके आए हो. सो जितने का माल है उसमें से जितना आपको उधर लौटाना है वो घटाना पड़ेगा. तो स्टॉक लेस क्रेडिटर्स. सो स्टॉक की वो वैल्यू जिसमें से क्रेडिटर का जो पैसा है वो घटा दीजिए कि कितना मैं उधारी पे लेके आया हूँ, माइनस मार्जिन. अब ये मार्जिन क्या है वो डिपेंड्स करता है बैंक टू बैंक, हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है. अप्रेजल के समय जनरली डिसाइड करता है बैंक कि हम इतना % मार्जिन आपको स्टॉक पे देंगे. और सिमिलरली बुक डेथ क्या है समझ रहे हो ना. स्टॉक जो आपके पास है, बुक डेथ जो आप बेच चुके हो और उधारी आना बाकी है, बुक डेप्थ. ठीक है, बुक की जो डेप्थ है रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल आपको कितना रिसीव होना है उसका भी कुछ मार्जिन डिसाइड करता हूँ एज एन अप्रेजल. वो बुक डेथ की क्वालिटी देख के, ठीक है, आप किस तरह से लोगों से आपने उठाया है. अनदर थिंग्स, अगर ज़्यादा रिस्की होगा तो मार्जिन बढ़ा देंगे वो लोग. 50% की जगह 75% कर देंगे, बोलेंगे हम इसका 25% वैल्यू ही देंगे. मार्जिन का मतलब समझ रहे हो ना आप, जितना मार्जिन लगा दिया बैंक ने उतना आपको अपने सर से देना है. मतलब वो बैंक नहीं देगा, वो आप लाइए, देन बैंक विल कम इनटू द पिक्चर. समझ रहे हो. सो अब देखिए मार्जिन जो है वो इट में डिफर इन केस टू केस, बैंक टू बैंक. सो अप्रेजल के समय जो क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं केस टू केस बात करके, चीज़ों को समझ के कि आपका स्टॉक क्या क्या है, क्वालिटी क्या है, मतलब किस कंडीशन में आप स्टोर करते हो और किस फील्ड में हो. सो वेरिएबल्स आर देयर. तो इट कैन नॉट, आप बोल नहीं सकते कि इतना ही मार्जिन है, इस जगह स्टैंडर्ड है, कुछ फिक्स है, ऐसा नहीं है. सो आई होप ये ड्राइंग पावर समझ में आया कि एक ऐसी चीज़ है जो बैंक ने मुझे लोन तो दे दिया है. किस तरह का लोन? वर्किंग कैपिटल लोन. अब वर्किंग कैपिटल लोन में भी किस तरह का लोन? ओडी लोन, ओवरड्राफ्ट लोन, जो क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है. समझ रहे हो आप? क्रेडिट कार्ड की तरह मतलब क्रेडिट दे देता है बैंक. अब डिपेंड्स ऑन सिक्योरिटी, एक कैटेगराइज करता है बैंक की हम उस जो सैंक्शनड अमाउंट है उस पर भी लिमिट लगाएंगे कि नहीं. अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बैंक ऐसा क्यों करता है. तो ऐसा यूँ करता है कि अगर वो फुल सिक्योर्ड नहीं है, इन दैट केस स्टॉक के बेसिस पे या फिर बुक रिसीवेबल्स के बेसिस पे जब बैंक लोन दे रहा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि स्टॉक हैं, जो बुक रिसीवेबल्स हैं, वो काइंड ऑफ मूवेबल एसेट्स हैं. आप रात को ट्रक में डाल के खाली कर सकते हो पूरी की पूरी दुकान. कोई मिस हैपनिंग हो गई, इन दैट केस पूरा का पूरा स्टॉक बर्बाद हो सकता है. समझ रहे हो. सो बैंक को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा.
आइदर मंथली और क्वार्टरली, डिपेंड्स ऑन बैंक। जैसा इसको रिस्क लगता है उसके हिसाब से बैंक डिसाइड करेगा कि हाँ हम मॉनिटर करेंगे आपका कि आप कितने का स्टॉक रख रहे हो, कितना बुक रिसीवेबल्स जो है वो मेंटेन कर रहे हो, क्वालिटी क्या है स्टॉक की आपकी, क्वालिटी क्या है बुक रिसीवेबल्स की आपकी, आप ऐसी जगह तो नहीं उधारी दे रहे हो जहाँ से पैसे आने के चांसेस बहुत कम हैं। सो दीज थिंग्स दे विल मॉनिटर वेरी शार्पली, डिपेंड्स ऑन दैट। वो लोग हर महीने, हर क्वार्टर, डिपेंड्स मंथली कर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं, तो वो लोग एक लिमिट सेट कर देंगे कि 20 लाख का लोन है। सो अगर सब कुछ प्रॉपर है इन दैट केस बोलेंगे ठीक है आप 20 का 20 लाख यूज़ कर सकते हो। अगर उनको कुछ ख़राब लगा, सो डिपेंड ऑन दिस फार्मूला, अभी हम लोग निकालेंगे एक केस देखेंगे, घटा भी सकते हैं, बोल देंगे कि नहीं 12 लाख ही यूज़ कर सकते हो आप, 20 लाख तो लिमिट है, 20 लाख तो लिमिट है आपकी, बट ड्राइंग पावर आपकी 12 लाख की है। क्यों? क्योंकि वी हैव नॉट फाउंड इट गुड। स्टॉक की वैल्यू आपकी घट गई है, बुक डेट की वैल्यू आपकी घट गई है, तो हम जो मार्जिन डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से वैल्यू इतना ही आ रहा है। सो आपका बैंक में जो सिस्टम है वो क्या करेगा, एक लिमिट लगा देगा, आप चाह के भी 12 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे। ऑल्दो आपको लोन बैंक ने पास किया हुआ है 20 लाख का। आई थिंक मैंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अभी बता दिया है कि ड्राइंग पावर क्या है और सैंक्शन लिमिट क्या थी। सो इसका डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं एक केस कैलकुलेशन करके। अब आप देखो जैसे यहाँ पे असाइंड वर्किंग कैपिटल लिमिट कितने की है, 100 लाख, 1 करोड़, 100 लाख, ओडी और कैश क्रेडिट एक ही चीज़ है, वर्किंग कैपिटल ही है, टर्म लोन के फॉर्म में नहीं दिया है, कैश क्रेडिट के फॉर्म में दिया है या फिर ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में दिया है। ओवरड्राफ्ट का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब यू कैन यूटिलाइज इट अप टू दिस लिमिट, ठीक है। और क्या है देन हम लोग देखते हैं। अब बैंक ने बोला है कि सैंक्शन कर दिया है आपको ये फैसिलिटी, आप मान के चलो, अब बोला है कि हम डीपी मॉनिटर करेंगे, ड्राइंग पावर मॉनिटर करेंगे। इन दैट केस क्या करेगा बैंक का जो भी बंदा होगा जिससे आप कॉन्टैक्ट में रहते हो, जनरली उनको क्या कहते हैं, वो जो भी होते हैं क्या कहते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं। सो वो जिसको भी आपका अकाउंट हैंडल करने को दिया होगा वो मॉनिटर करेगा, या फिर वो बैंक के साइड से कोई बंदा भेजेगा, वो बंदा आके स्टॉक प्रॉपरली देखेगा और बुक डेट आपकी चेक करेगा हर मंथ, अगर मंथली है तो, हर क्वार्टर अगर क्वार्टरली है तो। सो वो आया, ठीक है, ये प्रोसेस हर मंथ होगा। स्टॉक की वैल्यू देखी उसने, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फाइनल गुड्स, लाइट, सब कुछ मिला के आपके पास 80 लाख का है एज ऑन टाइम, ठीक है। बैंक ने लोन आपको 100 लाख का पास किया हुआ है, राइट, 100 लाख का लोन पास कर दिया है। आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो जिसमें क्या क्या काउंट हुआ, ये रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड जो भी ये गुड है आपका, फाइनल गुड, वो 80 लाख का है। और उसके बाद करते हैं सप्लायर्स क्रेडिट, 20 लाख का है। सप्लायर्स क्रेडिट आप समझ गए हो, ये जो स्टॉक लाए हो इसमें से आप 20 लाख उधारी पे लाए हो, टोटल 80 लाख में से 20 लाख अभी आपको देना ही है जहाँ से आप उधारी उठा के लाए थे, ठीक है। सो आई होप ये दो चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं बुक डेट की। आपकी उधारी किताब जो है वो 100 लाख की है, मतलब आप ऑलरेडी 100 लाख का सामान उधारी पे दे चुके हो मार्केट में, जो पैसा अभी आपको आना बाकी है। अब जो आपको बैंक ने मार्जिन डिसाइड किया है आपके केस के लिए, वो कितना डिसाइड किया है, स्टॉक के लिए 25%, बुक डेट के लिए 50%। इन जनरल ऐसा ही होता है, तो मैंने बस मान लिया है। और 25% स्टॉक के लिए, मतलब स्टॉक की जो वैल्यू होएगी उसका 75% बैंक मानेगा, उसको 25% आपको लगाना है, बिकॉज ये मार्जिन है। सिमिलरली बुक डेट की जो वैल्यू होगी, उधारी का जो वैल्यू होगी, वो 50% ही बैंक मानेगा, 50% आपको अपना है, समझ रहे हो। मतलब बुक डेट की 50% वैल्यू लेगा, इसकी 75% वैल्यू लेगा, ठीक है। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। 80 हमारा था स्टॉक की वैल्यू, फाइन, उसमें से 20 हमने क्रेडिटर वैल्यू हटा दिया, बचा 60 इंटू 0.75। मैंने क्यों किया है, बिकॉज 75% निकालना था। सो 75% क्यों निकाले आपको समझ में आ रहा है ना। ये स्टॉक है, ये 25% का मार्जिन है, तो वो आप जानिए बैंक 25% हटा के ही कैलकुलेट करेगा, 75% ऑफ टोटल। एंड बुक डेट की वैल्यू आपकी थी 100 लाख, 100 लाख का माल आप बेच चुके हो जो उधारी पे आना बाकी है, एज ऑन डेट की बात हो रही है। सो उसका 50% निकाल लिया बैंक ने, कितना हो गया ये टोटल, 95 लैक्स, ठीक है। सो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी लिमिट कितने हैं। ऑल्दो आपको 100 लाख का लोन सैंक्शनड है, बट आपकी जो ड्राइंग पावर है उसने उस लिमिट को कितना कर दिया है, 100 लाख को 95 लाख कर दिया है। 95 लाख से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते,
हाँ, समझ रहे हो? सो ये सब कैलकुलेट करने के बाद बैंक ले जाएगा अपने पास कि हाँ दिस मच इज़ द वैल्यू ही कैन विड्रॉ, सो ड्राइंग लिमिट सिस्टम में सेट कर दी जाएगी। सो सिस्टम आपको बताएगा कि 95 लाख से ज़्यादा आप निकालने जाओगे तो वो नहीं निकालने देगा। इट विल टेल लाइक कि 95 की आपकी ड्राइंग पावर है। अब एक चीज़ जो समझने वाली बात है, आई थिंक समझ में आ गया होगा ड्राइंग पावर क्या है, सैंक्शन लिमिट क्या है, ये कि ड्राइंग पावर इज़ लेस देन इक्वल टू असाइंड वर्किंग कैपिटल। ये चीज़ जो है ये आप समझ गए तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं हो सकता, क्योंकि असाइंड जो हुआ है वो बैंक ने आपको एनालिसिस करके बोला है कि आप 20 लाख की लोन ले सकते हो, आपको हम उतना ही दे सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उसमें भी एक चीज़ फंसा दी है ड्राइंग पावर, इन दिस केस जब वो कैश क्रेडिट करता है तब। सो क्या बोला ड्राइंग पावर की कंडीशन देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आप 20 का 20 यूज़ कर सकते हो, या फिर टोटल जितना हमने असाइन किया है उतना आप यूज़ कर सकते हो, या फिर उससे कम यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो ड्राइंग पावर आइदर इट विल बी लेस देन और इक्वल टू असाइंड वर्किंग कैपिटल। अब ये समझते हैं, लाइक सपोज यहाँ पे ये 100 लाख की लिमिट थी, ठीक है, यहाँ पे ये 80 लाख का था और ये 100 लाख का था। मान लो यहाँ वैल्यूज़ बदल जाती हैं और ये जो लास्ट की वैल्यूज़ है 95 लाख की जगह 105 आ जाती, तो क्या होता? 105 लाख का डी ड्राइंग पावर है आपका, बट ड्राइंग पावर कैन नॉट बी ग्रेटर देन असाइंड वर्किंग कैपिटल लिमिट, बिकॉज बैंक के हिसाब से आपको जो लिमिट असाइंड की जा सकती है मैक्सिमम वो 100 लाख है। सो इन दैट केस आप अपनी असाइंड लिमिट ही आपकी ड्राइंग पावर हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा एंड आई होप इट हेल्प्स। थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए कंसेप्ट के साथ।